बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर की बुक मैथ के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने तवज्जो करनी है। स्टूडेंट्स, ये उसका पहला क्वेश्चन है, एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन की पहली यूज है, लिमिट x अप्रोच टू 3। तो स्टूडेंट ये फंक्शन है 2x + 4। स्टूडेंट्स, हमने इस तरह लिमिट को अप्लाई करना है कि हमारे पास जवाब इन्फिनिटी ना आए, यानी कि बटे के नीचे सिफर नहीं आना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट्स हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, यानी कि x की जगह हमने 3 को लिखना है। अप्लाई लिमिट 2 of 3 + 4, 6 + 4 = 10। स्टूडेंट्स, ये 10 इसका जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोच टू 1, 3x² - 2x + 4, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हमने 1 को पुट कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं लिमिट को। 3 of 1² - 2 of 1 + 4, 3 - 2 + 4 = 5। तो स्टूडेंट्स इसका ये 5 जवाब आ जाएगा। ये इसकी तीसरी यूज है, लिमिट x अप्रोच टू 3 √x² + x + 4, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हमने 3 पुट करना है। तो लिमिट को अप्लाई करते हैं, √3 का स्क्वायर + 3 + 4, √9 + 3 + 4, √16। तो स्टूडेंट्स इसका 4 जवाब आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इसकी ये चौथी यूज है, जिसमें लिमिट x अप्रोच टू 2 √x² - 4, यानी कि यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है हम वहाँ पर 2 पुट करेंगे। अप्लाई लिमिट √2² - 4, √4 - 4। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब 0 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इसकी ये पांचवी यूज है, लिमिट x अप्रोच टू 2। तो स्टूडेंट्स √x³ + 1 - √x² + 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। लिमिट को अप्लाई करने से √2³ + 1 - √2² + 5। तो स्टूडेंट्स √a + 1 - √9, √9 - √9। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कट जाएंगे, इसलिए 0 जवाब आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसकी छठी यूज है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 2x³ + 5x और 3x - 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ -2 को पुट कर देना है। 2 of -2³ + 5 of -2 और 3 of -2 - 2। तो स्टूडेंट्स 2 of -8 - 10 और -6 - 2। तो स्टूडेंट्स 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 -10 और -6 - 2। तो स्टूडेंट्स -26 और -8, ये माइनस इस माइनस से के साथ कट जाएगा। ये 2 4 बार 8 और 2 13 बार 26। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब 13 और 4 जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक तकनीक्स, यानी कि अलजेब्रिक तकनीक को यूज़ करते हुए हमने लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिनमें से स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन है,
लिमिट x अप्रोचेज टू -1 एक्स का क्यूब माइनस एक्स और x प्लस 1। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर -1 लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारा जवाब बटे के नीचे सिफर आ जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए स्टूडेंट्स उसने पहले ही क्वेश्चन में बताया हुआ है हमने अलजेब्रिक तकनीक्स को यूज़ करना है। इसलिए हम स्टूडेंट्स इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे बटे के नीचे जवाब सिफर ना आए लिमिट अप्लाई करने से। तो स्टूडेंट्स एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और x प्लस 1, यहाँ पर स्टूडेंट हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेंगे। एक्स ऑफ एक्स -1 एक्स प्लस 1 और x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स x प्लस 1 कट जाएगा तो हमारे पास x ऑफ x -1 रह जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। -1 ऑफ -1 -1 -1 ऑफ -2। तो स्टूडेंट्स ये मनफी मनफी के साथ ज़रूर खाएगा, इसलिए +2 हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स इसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू सिफर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है 3x का क्यूब प्लस 4x और x स्क्वायर प्लस x। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे बटे के नीचे सिफर ना आए। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम सबसे पहले ऊपर से भी कॉमन x ले लेंगे, नीचे से भी x। तो x ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 और x ऑफ x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये x के साथ कट जाएगा, इसलिए 3x स्क्वायर प्लस 4 और x प्लस 1। लिमिट अप्लाई करते हैं 3 ऑफ सिफर का स्क्वायर प्लस 4 और सिफर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 जवाब आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसकी तीसरी जूज़ है जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2x का क्यूब माइनस 8 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमने a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फार्मूला लगा लेना है। इस तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 2x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और तो स्टूडेंट्स हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो स्टूडेंट्स फार्मूले को जब ओपन करेंगे तो x माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब ही आएगा। तो स्टूडेंट्स नीचे x ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 ऑफ x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स x माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और x माइनस 2 ऑफ x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 2 पुट करना है। तो पहले स्टूडेंट्स ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कट जाएगा, तो लिमिट को अप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स 4 प्लस 4 प्लस 4 और 5, तो हमारे पास 12 और 5 जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसकी चौथी जूज़ है। ये स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और x का क्यूब माइनस x। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर 1 को अप्लाई कर देंगे तो नीचे हमारे पास सिफर आ जाएगा, क्योंकि हमने सिफर नीचे नहीं लाना। तो स्टूडेंट ये ऊपर x माइनस 1 होल की क्यूब का फार्मूला बनता है अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स x माइनस 1 होल का क्यूब और x का क्यूब माइनस x। तो स्टूडेंट्स नीचे से हम एक x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 होल का क्यूब और x ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो x माइनस 1 होल का क्यूब और x ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये x माइनस 1 एक x माइनस 1 के साथ कट जाएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम इस पर लिमिट को अप्लाई कर देते हैं 1 माइनस 1 होल का
क्यूब ओवर 1/1 + 1। तो स्टूडेंट हमारे पास 0/2 जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसकी पांचवी यूज है जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर। तो स्टूडेंट नीचे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेंगे, एक्स -1 ऑफ एक्स प्लस 1। लिमिट को अप्लाई करते हैं, -1 का स्क्वायर ओवर -1 तो स्टूडेंट्स हमारे पास जवाब आ जाएगा -1/2। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास छठी चीज़ है जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर -32 और x का क्यूब -4x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऊपर से हम पहले दो कॉमन ले लेते हैं, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर -16 और एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स -4। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास वो फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 2 ऑफ एक्स -4 ऑफ एक्स प्लस 4 और एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स -4। तो स्टूडेंट्स अब हम लिमिट को अप्लाई कर लेंगे, ये x4 ये x -4 ये दोनों कट जाएंगे। तो लिमिट को अप्लाई करने से 2 ऑफ 4 + 4 और 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऊपर भी 16 आ जाएगा और नीचे भी, तो हमारे पास 1 जवाब आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसकी सातवीं चीज़ है जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √x -√2 और x -2। तो स्टूडेंट्स इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर लिमिट को अप्लाई किया तो बटे के नीचे 0 आ जाएगा जो, इसलिए √x -√2 और x -2 मल्टीप्लाई बाय √x + 2 अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स और √x + √2। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करने से ऊपर हमारे पास √x होल का स्क्वायर माइनस √2 होल का स्क्वायर और x -2 ऑफ √x प्लस √2। तो स्टूडेंट्स ये 2 इस जजर के साथ काट जाएगा और ये 2 इस जजर के साथ काट जाएगा। तो हमारे पास ऊपर x -2 और x -2 ऑफ √x प्लस √2। तो स्टूडेंट्स ये x -2 इस x -2 के साथ काट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। तो 1/√2 प्लस √2 1/2 √2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास आठवीं चीज़ है जिसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 √x प्लस h माइनस √x और h। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसको इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह इससे पीछे वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स √x प्लस h माइनस √x और h मल्टीप्लाई बाय √x प्लस h प्लस √x और √x प्लस h प्लस √x। तो स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो स्टूडेंट्स √x प्लस h होल का स्क्वायर माइनस √x होल का स्क्वायर और h ऑफ √x प्लस h प्लस √x। तो स्टूडेंट्स ये 2 इस जजर के साथ काट जाएगा और ये 2 इस जजर के साथ काट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास x प्लस h माइनस x और h ऑफ √x प्लस h प्लस √x। तो स्टूडेंट्स ये प्लस x माइनस x काट जाएगा और ये h इस h के साथ काट जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। लिमिट को अप्लाई करने से 1/√x प्लस 0 प्लस √x। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 √x ये जवाब आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसकी नामी चूज़ है जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n और x की पावर m माइनस a की पावर m।
तो स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम ऊपर भी x माइनस ए से तकसीम कर लेंगे और नीचे भी x माइनस ए से तकसीम कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ये फार्मूला बनाना है, इसलिए x की पावर n माइनस ए की पावर n और x माइनस ए और x की पावर m माइनस ए की पावर m माइनस और x माइनस ए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला बनेगा n ए की पावर n माइनस वन और m ए की पावर m माइनस वन। तो स्टूडेंट्स n और m को हम अलहदा कर लेंगे, तो a की पावर n माइनस वन, तो स्टूडेंट ये प्लस m ऊपर जाकर माइनस m हो जाएगा और ये माइनस वन ऊपर जाकर प्लस वन हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जवाब आ जाएगा n और m a की पावर n माइनस m। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर भी लिमिट्स वाले ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको ये एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। स्टूडेंट अगर साइन के साथ जो भी एंगल होगा वही नीचे एंगल होगा तो वो 1 के इक्वल होगा। स्टूडेंट ये एक फार्मूला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x और x। स्टूडेंट्स ये ऊपर 7x है और नीचे x है, हमें नीचे भी 7x बनाना है, इसलिए स्टूडेंट्स हम साथ से ज़रब भी दे देंगे और साथ से तकसीम भी कर लेंगे, तो हमारे पास ये सब 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये 7 जवाब आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसकी दूसरी जुज़ है जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री और x। स्टूडेंट्स ये डिग्री में है, सबसे पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। साइन x, तो स्टूडेंट्स रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई और 180 से ज़रब दे देंगे। साइन x पाई और 180 और x। तो स्टूडेंट्स ऊपर है x पाई और 180, तो हमें नीचे भी x पाई और 180 बनाना है। नीचे x तो है लेकिन पाई और 180 नहीं है, इसलिए हम पाई और 180 से ज़रब भी दे देंगे तो तकसीम भी कर लेंगे, जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। तो स्टूडेंट्स जब हम ज़रब भी और तकसीम भी दे देंगे पाई और 180 को, तो ये सारी रकम हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास पाई और 180 जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तीसरे क्वेश्चन की तीसरी जुज़ है जिसको हमने उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमने दूसरे क्वेश्चन की लास्ट जुज़ को सॉल्व किया था। लिमिट एक्स थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो नीचे साइन थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लगा लेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाकर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये साइन थीटा एक साइन थीटा के साथ कट जाएगा, तो ऊपर साइन थीटा रह जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, साइन ऑफ 0 और 1 प्लस कॉस 0। स्टूडेंट्स साइन 0 पर 0 ही होता है और कॉस 0 पर 1 होता है, इसलिए 0 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल 0 ओवर 2। तो स्टूडेंट हमारे पास 0 जवाब आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसकी चौथी जुज़ को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़ है जो कि हर बार लाजमी पेपर में आती है। तो जुज़ ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x और पाई माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स हम पाई माइनस एक्स को t के बराबर लेट कर लेंगे, तो साइन x और पाई माइनस एक्स की जगह स्टूडेंट हम t को लगा लेंगे और
एक्स की जगह स्टूडेंट्स हम पाई माइनस टी को लगा लेंगे, क्योंकि ये पाई इधर रह जाएगा और टी इधर आकर माइनस टी हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स इधर जाकर प्लस एक्स हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स साइन ऑफ पाई माइनस टी ओवर टी। तो स्टूडेंट्स साइन ऑफ पाई माइनस टी को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमने इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर की 10.1 एक्सरसाइज में पढ़े थे। सबसे पहली क्वेश्चन थे वो। तो स्टूडेंट्स हमने उस तरह सॉल्व करना है, ये सॉल्व किया हुआ है। तो ऊपर साइन टी आ जाएगा और नीचे टी। तो स्टूडेंट्स ये भी वही फार्मूला बन जाएगा, साइन के साथ जो एंगल होगा वही एंगल हुआ नीचे, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ये इसकी पांचवी यूज है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स और साइन बी एक्स। स्टूडेंट्स ऊपर भी साइन के साथ ए एक्स है, हमें नीचे भी ए एक्स बनाना है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम साइन ए एक्स ऊपर भी हम यहाँ पर ज़रब भी दे देंगे, ए एक्स को तकसीम भी कर देंगे, और नीचे भी हम साइन बी एक्स के साथ बी एक्स को ज़रब भी दे देंगे और तकसीम भी कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स ये सारी रकम और ये सारी रकम 1 की इक्वल आ जाएगी, तो ऊपर ए एक्स आ जाएगा और नीचे बी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये एक्स एक्स के साथ कट जाएगा, तो ए और बी हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये तीसरे क्वेश्चन की छठी यूज है, जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ओवर टेन एक्स। स्टूडेंट टेन एक्स साइन एक्स और काज एक्स के बराबर होता है। तो एक्स ओवर साइन एक्स और काज एक्स, तो ये काज एक्स ऊपर जाकर एक्स के साथ ज़र्ब खा जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक्स काज एक्स और साइन एक्स, तो स्टूडेंट्स काज एक्स और साइन एक्स और एक्स, ये एक्स नीचे आकर साइन एक्स के साथ तकसीम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वही फार्मूला बन गया, यानी कि जो साइन के साथ जो एंगल होगा अगर वही नीचे हुआ तो ये 1 की इक्वल होगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स काज एक्स आ जाएगा। तो अब हम इस बार लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो काज ऑफ 0 काज 0 पर 1 होता है, तो हमारे पास 1 जवाब आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसकी सातवीं यूज है, जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कास 2x ओवर एक्स के। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर में कास 2x का एक फार्मूला पढ़ा था, कास 2x इज इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 1 माइनस ऑफ कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस माइनस को हम यहाँ पे ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के इज इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर। तो ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम 2 को यहाँ पे बाहर लिख लेंगे और साइन एक्स और एक्स होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये भी वही फार्मूला बन गया जो 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स 2 ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट हमारे पास ये 2 जवाब आ जाएगा। इसी तरह ये इसकी आठवीं यूज है, जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस काज एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व करते हैं, 1 माइनस काज एक्स और साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस काज एक्स और 1 प्लस काज एक्स। तो 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ऑफ 1 प्लस काज एक्स। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर एक्स ऑफ 1 प्लस काज एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स के साथ काट जाएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 ओवर 1 प्लस काज एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इस पर लिमिट को अप्लाई कर देंगे, काज 0 पर 1 होता है, इसलिए 1 ओवर 1 प्लस 1, तो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 ओवर 2 जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट ये तीसरे क्वेश्चन की 9वीं यूज है, जिसमें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा और थीटा। तो स्टूडेंट्स ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, तो नीचे भी हमने थीटा स्क्वायर बनाना है, इसलिए हम थीटा से ज़रब भी दे देंगे और तकसीम भी कर लेंगे। तो हमारे पास साइन थीटा और थीटा होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो स्टूडेंट ये सब 1 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास फार्मूला है।
तो ये थीटा आ जाएगा। जिस बार हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब 0 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसकी 10वीं चूस है जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंट x माइनस कॉस x ओवर x। तो स्टूडेंट्स सीकेंट कॉस का उल्टा होता है और यानी कि सीकेंट 1 ओवर कॉस x के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स हम फिर लिखेंगे 1 ओवर कॉस x माइनस कॉस x और 1 ओवर x। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कॉस x एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ओवर कॉस x ओवर x ये आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और नीचे x कॉस x आएगा क्योंकि कॉस x नीचे जाकर x के साथ ज़रूर खाएगा। तो ऊपर साइन स्क्वायर x ओवर x कॉस x। तो अब हम स्टूडेंट्स इसको लहदा कर लेंगे, साइन x ओवर x मल्टीप्लाई बाय साइन x ओवर कॉस x। तो स्टूडेंट्स ये भी वही फार्मूला बन गया जो कि 1 के इक्वल होता है। तो साइन x और कॉस x ये टेन x के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स टेन 0 पर 0 होता है तो लिहाजा हमारा 0 जवाब आ गया। स्टूडेंट्स ये बहुत ही एक लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लाजमी से समझिएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हर बार पेपर में आ चुका है जो कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ये भी स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा है जो कि 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 ओवर 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हमने भी ये वही एक फार्मूला बनाना है जो हमने शुरू में पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि साइन के साथ जो एंगल होगा अगर वही नीचे हुआ तो वो 1 की इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर ये 2 के साथ कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 और नीचे पी थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर, इसी के साथ हम ज़रा भी दे देंगे और तकसीम भी कर लेंगे। तो नीचे भी स्टूडेंट हम साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 इसके साथ भी हम ज़रा भी दे देंगे और तकसीम भी कर देंगे, यानी कि क्यू थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये सारी रकम और ये सारी रकम 1 की इक्वल हो जाएगी बाद में। फिर हमारे पास पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 ओवर क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये थीटा स्क्वायर के साथ काट जाएगा और ये 4 के साथ काट जाएगा। तो हमारे पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर ये जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये जो सा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी लाजमी पेपर में हर बार पूछा जाता है, आप इसको भी लाजमी से समझिएगा। जो कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा और साइन का क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट टेन थीटा साइन थीटा और कास थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हम लिखेंगे साइन थीटा और कास थीटा माइनस साइन थीटा और साइन के क्यूब का क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कास थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने से साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा और कास थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट्स ऊपर से हम एक साइन कम ले लेंगे, साइन थीटा ऑफ 1 माइनस कास थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा कास थीटा। तो स्टूडेंट्स ये एक साइन के साथ काट जाएगा तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ऊपर 1 माइनस कास थीटा ओवर साइन स्क्वायर कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा ओवर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा ओवर। तो स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा ये दोनों काट जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर देंगे 1 ओवर 1 प्लस काज ऑफ 0 काज ऑफ 0। तो स्टूडेंट काज 0 पर 1 होता है इसलिए 1 ओवर 1 प्लस 1 ऑफ 1। तो स्टूडेंट हमारे पास जवाब आ जाएगा 1 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
इसी तरह स्टूडेंट्स ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो फार्मूले सबसे पहले याद करेंगे। एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n। स्टूडेंट यहाँ पर आप ये याद रखें कि अगर 1/n आएगा, यानी कि जो बटे के नीचे n होगा, इसको हमने पावर में जाकर उल्ट लिखना है। यानी कि यहाँ पर 1/n होगा तो पावर में आएगा n/1। तो स्टूडेंट्स ये e के इक्वल होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये दूसरा फार्मूला है, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 + n होल की पावर 1/n इज इक्वल ई। स्टूडेंट ये दोनों फार्मूले ई के इक्वल हैं, यानी कि यहाँ पर है n तो पावर में जाकर उल्ट हो जाएगा। यही समझ लें कि यहाँ पर n/1 है तो पावर में जाकर 1/n। स्टूडेंट्स इन दोनों फार्मूले को लाजमी देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान फार्मूले हैं, क्योंकि इनको ही यूज़ करते हुए हमने ये चौथे क्वेश्चन की जुज़ को सॉल्व करना है। स्टूडेंट ये चौथे क्वेश्चन की पहली जुज़ है, जिसमें लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n। स्टूडेंट्स हमने पीछे फार्मूले में पढ़ा है कि यहाँ पर जो रकम होगी पावर में उसका उल्ट होगी, यानी कि पावर में यहाँ पर n आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2n आ रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करेंगे। 1 + 1/n होल की पावर n। तो स्टूडेंट्स हम 2 को एक होल की पावर और दे देंगे, यानी कि 2 आ जाएगा। ये भी वही बनता है, 2 को n के साथ ज़रब देंगे तो 2n ही बनेगा, क्योंकि हमने जो सा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1/n है, पावर में इसका उल्ट बनाना है, इसलिए हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये सारी रकम e के इक्वल है, इसलिए हम लिखेंगे e²। ये इसका जवाब है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसकी दूसरी जुज़ है, जिसमें लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n/2। स्टूडेंट यहाँ पर भी हमने n बनाना है, लेकिन यहाँ पर है n/2, तो इसको भी सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 1/n होल की पावर n, तो होल की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स ये भी आ जाएगा e की पावर 1/2 √e। स्टूडेंट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसका तीसरी जुज़ है, जिसमें लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 - 1/n होल की पावर n। स्टूडेंट यहाँ पर तो हमने फार्मूले में प्लस पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मनफी आ गया, तो इसको भी सिम्प्लीफाई करते हैं। 1 प्लस, तो स्टूडेंट हम ये ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस को प्लस से ज़रब देंगे तो माइनस ही आएगा, इसलिए 1 प्लस ब्रैकेट में -1/n होल की पावर। स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है, इसलिए हमने होल की पावर में भी -n ही बनाना है, इसलिए यहाँ पर भी हम -1 के साथ ज़रब भी दे देंगे, तो होल की पावर -n, तो होल की पावर -1। तो स्टूडेंट्स ये आएगा जवाब e की पावर -1 1/e। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये चौथे क्वेश्चन की चौथी जुज़ है, जिसमें लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल की पावर n। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/3n है, लेकिन हमें होल की पावर में 3n चाहिए, इसलिए हम 3 के साथ ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। 1 + 1/3n होल की पावर 3n होल की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास e की पावर 1/3 जवाब आ जाए। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये इसकी पाँचवीं जुज़ है, जिसमें लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 4/n होल की पावर n। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें जो यहाँ पर 1/4/n है होल की पावर में, हमें इसका उल्ट चाहिए, यानी कि n/4। तो यहाँ पर सिर्फ n है, इसलिए यहाँ पर भी हम 4 से ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। 1 + 4/n होल की पावर n/4 होल की पावर 4। तो स्टूडेंट हमारे पास e की पावर 4 ये जवाब आ जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट ये इसकी छठी जुज़ है, जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल की पावर 2/x।
यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये 3x है, लेकिन हमें होल की पावर में 1/3x चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हम 3 के साथ ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे और 2 को यहाँ बाहर निकाल लेंगे। तो 1 + 3x होल की पावर 1/3x होल की पावर 3 × 2, तो हमारे पास e की पावर 6 जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसकी सातवीं चूज है, जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल की पावर 1/x²। स्टूडेंट यहाँ पर 2x² है, लेकिन हमें तो होल की पावर में 1/2x² चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर भी 2 से ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। 1 + 2x² होल की पावर 1/2x² होल की पावर 2, तो हमारे पास e की पावर 2 ये जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसकी आठवीं जो है, जिसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h होल की पावर 1/h। स्टूडेंट यहाँ पर भी जो सा हमने पीछे क्वेश्चन एक हार किया था, दरमियान में माइनस आ गया था, इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे और माइनस को ये ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट 1 + 2h होल की पावर -1/2h, यानी कि -2 से ज़रब भी देनी है और तकसीम भी करना है। तो e की पावर -2, तो 1/e की पावर 2 ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसकी 9वीं जुज़ है, जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x और 1 + x होल की पावर x। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार शॉर्ट के तौर पर पेपर में आ चुका है, इसको भी लाजमी से समझिएगा। तो ये 1 + x है, इसको हमें ऊपर लेकर जाना है। 1 + x/x होल की पावर, तो स्टूडेंट पहले तो x था, लेकिन हम यहाँ पर अब -x लिखेंगे, क्योंकि हम 1 + x को ऊपर लेकर गए हैं। तो अब हम इसको लहदा कर लेते हैं। 1/x + x/x होल की पावर -x। तो स्टूडेंट्स ये x के साथ कट जाएगा, इसलिए 1 + 1/x होल की पावर -x। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1/x है, लेकिन हमें तो होल की पावर में सिर्फ x ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो साथ माइनस है, इसलिए हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 1/x होल की पावर x होल की पावर -1। तो स्टूडेंट हमारे पास जवाब आएगा e की पावर -1, यानी कि 1/e। स्टूडेंट ये 10वीं चूज़ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हर बार पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा चुका है, जो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x - 1 और e की पावर 1/x + 1। स्टूडेंट यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, x छोटा है 0 से, तो हम लिमिट को अप्लाई करते हैं e की पावर 1/0 - 1 और e की पावर 1/0 + 1। स्टूडेंट यहाँ पर एक कंडीशन x छोटा है 0 से, यानी कि 0 से छोटा, इसलिए हम -∞ लिखेंगे, और 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, इसलिए हम लिखेंगे e की पावर -∞ -1 और e की पावर -∞ + 1। तो स्टूडेंट ये 1/e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, -1 और 1/e की पावर इन्फिनिटी + 1। तो स्टूडेंट्स 1/e की पावर इन्फिनिटी 1/∞ के इक्वल होता है, इसलिए 1/∞ -1 और 1/∞ + 1। तो स्टूडेंट्स जिस तरह 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है, इसलिए इसी तरह 1/∞ भी 0 के बराबर होता है। तो इस तरह हम लिखेंगे 0 - 1 और 0 + 1, तो ये हमारे पास -1 जवाब आ जाएगा। इस तरह ये स्टूडेंट्स ये 11वीं जूस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स हम 11वीं जूस को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम e की पावर 1/x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से e की पावर 1/x ऑफ 1 - 1/e की पावर 1/x, और नीचे भी e की पावर 1/x कॉमन ले लेंगे। e की पावर 1/x ऑफ 1 + 1/e की पावर 1/x, तो ये e की पावर 1/x e की पावर 1/x कट जाएगा, तो हमारे पास 1 - 1/e की पावर 1/x और 1 + 1/e की पावर 1/x आ जाएगा। तो लिमिट को अप्लाई करते हैं, 1 - 1/e की पावर 1/0 और 1 + 1/e की पावर 1/0। तो स्टूडेंट 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, इसलिए 1 - 1/e की पावर इन्फिनिटी और 1 + 1/e की पावर इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स 1 - 1/∞ और 1 + 1/∞।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस सिफर और 1 प्लस सिफर, तो हमारे पास ये 1 जवाब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको भी लाजमी से देखिएगा, ये भी लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।